हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, इनमें क्या डिफरेंस है वो आज हम बात करेंगे। ये जब यूजीसी नेट पेपर 2 जब आप एजुकेशन से देते हैं उस टाइम पे आपकी जो सेकंड यूनिट है, जो सेकंड पार्ट है आपका पेपर 2 का, उसमें जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन बोला गया है उसमें ये टॉपिक्स इंक्लूडेड है। सेम यूनिट में आपके सिग्नलिंग थियरी और आपके सिग्नलिंग वर्सेस क्या था, ह्यूमन कैपिटल थियरी, वो भी मेंशन है। सो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोनों थियरीज, आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इनकलकेट लर्निंग को। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो देखिए, आपको मेजर तौर पे फोकस करना है इन दो वर्ड्स पे, एक है बेनिफिट और एक है एन इफेक्टिव। ठीक है, सो बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, आपको कितना फायदा हुआ, वो वाली चीज है ना। एक है कि कितनी इफेक्टिव हुई वो चीज, क्या इफेक्ट रहा उसका, राइट। सो बेनिफिट जहां भी दिखे वहां पे मॉनेटरी बेसिस पे हम चीजें देखते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितना हमें फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो वो बेनिफिट में हम अच्छी बातें देखते हैं कि हमें कितना फायदा हुआ, लेकिन मॉनेटरी बेसिस पे। इफेक्टिव वाले में हम नॉन मॉनेटरी बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे मेजर चीज अगर आपको ये समझ आ गई तो आप बाकी सारे पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे। सो इट इज एन इकोनॉमिक इवेल्युएशन टेक्निक, यानी इवेल्युएट करते हैं आप इकोनॉमी के लेवल पे, जो कि कंपेयर करती है आपकी कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन विद द बेनिफिट इनकर्ड, यानी आपने कितना पैसा उसमें डाला था और कितना जो है आपको आपके बेनिफिट हुए, फायदा कितना हुआ है। तो यहां पे जो ये बेनिफिट है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, मॉनेटरी यूनिट्स में, यानी पैसे की टर्म्स में। जब हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की बात करेंगे तो ये भी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक है जो कि कंपेयर करेगी कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 2 और मोर इंटरवेंशंस वेयर कॉन्सिक्वेंसेस आर मेजर्ड बाय नेचुरल यूनिट्स। यानी इसमें हम पैसे को नहीं देख रहे हैं। मान लो हमने एजुकेशन में या किसी स्कूल में कुछ पैसे लगाए, पैसे तो दोनों जगह लगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो जो कॉस्ट हमने लगाई है, एक तो हम देख रहे हैं कि उसका कितना बेनिफिट निकला मॉनेटरी टर्म्स में, कि हमें कितना फायदा हुआ, और एक हम देख रहे हैं कि इफेक्ट क्या हुआ, एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। क्या वो, मान लो हमने एजुकेशन में कुछ पैसे लगाए या हमने स्कूल में कुछ पैसे लगाए, तो वहां पे क्या हुआ, एक तो हम देख रहे हैं कि उन पैसों का क्या फायदा हुआ, पैसे वापस आए या नहीं किसी तरीके से। ठीक है, एक हम देख रहे हैं कि क्या स्टूडेंट्स को कोई फायदा हुआ डेवलपमेंट में। सो जब हम स्टूडेंट्स का, डेवलपमेंट का इस तरीके से फायदा देख रहे हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होगा। जब हम पैसे की टर्म्स में फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। नेक्स्ट है इट फोकसेस ऑन मॉनेटरी आउटकम्स। ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी आउटकम्स पे फोकस करेगा। बोथ जो कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस हैं दोनों को ही मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर किया जा रहा है, जबकि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की बात करेंगे तो उसको नेचुरल यूनिट्स में मेजर किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस जो है, रादर देन मॉनेटरी। सेम बात है, अलग अलग तरीके से बोली गई है। जब हम कॉस्ट बेनिफिट की बात करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स पे है, सो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यानी क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक है ये एक तरीके से। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करेंगे तो वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, दोनों इवैल्यूएशन यहां पे देखने को आपको मिलेंगे, मिक्स्ड है ये। सीबीए की बात करेंगे, इट अडॉप्ट्स ब्रॉड सोसाइटल पर्सपेक्टिव एज इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तो इसने सारे के सारे कॉस्ट और सारे के सारे बेनिफिट्स जो है यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं उनको। तो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव एक तरीके से हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में क्या होगा, इट हैज इट्स लिमिटेशंस ऑन आउटकम्स रिलेटेड टू मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि ये एक लिमिटेशन हो जाएगी इसकी कि ये मॉनेटरी चीजों को इंक्लूड नहीं कर रहा, और इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी सीबीए की, कि ये सिर्फ मॉनेटरी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है जी। द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट, कि कितना बेनिफिट हुआ और कितनी कॉस्ट लगी है, और रिटर्न कितना हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और कितने रिटर्न्स आए, वो अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर इंटरवेंशन, कि जो जो चीजें हमने की, जिन जिन इंटरवेंशन में हमने काम किया, वहां पे इफेक्टिव कितना रहा, कितनी कॉस्ट लगाई थी और क्या वो उस लेवल तक इफेक्टिव रही। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वेज टू अचीव गिवन आउटकम। तो ये क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि आउटकम कितना, मतलब बेस्ट किन किन तरीकों से हम देखें कि वो जो आउटकम हम चाह रहे हैं वो आ जाए। कॉस्ट इफेक्टिव में क्या होगा, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेज टू रीडायरेक्ट रिसोर्सेज टू अचीव मोर। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हम मॉनेटरी बेसिस पे ही चल रहे हैं अभी भी, ठीक है।
सीईए में क्या कर रहे हैं हम, ये हमें हेल्प करता है कि हम रिसोर्सेज को कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जहां से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था, ये इतना काम नहीं, ये ज्यादा बच्चों को या ज्यादा लोगों को फायदा दे सकता था, तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि कैसे यूज किया जाए उनको ज्यादा चीजें अचीव करने के लिए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आउटकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। It is suitable for evaluation of industrial project since monetary value can be easily calculated. So ये इंडस्ट्रियल लेवल पे होगी क्योंकि आपने इंडस्ट्री खोल क्यों रखी है, कुछ फायदे के लिए खोल रखी होगी ना। सो वो मॉनेटरी लेवल पे बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। इट इज मोर सुटेबल फॉर सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, और इंडस्ट्री लेवल की बात करेंगे तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा वहां पे। ठीक है जी। सो ये था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और इफेक्टिव एनालिसिस, इसको करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि क्या है इसका मतलब। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर देना।